तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे सेशन 4 तक। आज हम पढ़ेंगे सेशन 5। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क से ये वीडियो जो है बनते हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से इस बुक को, ये जो वर्ड पावर मेडी जी बुक है, इसको मतलब मोस्टली किसी ने भी नहीं पढ़ाया यूट्यूब में। सब जो है बस वो एक्सरसाइज ही करवाते हैं। तो मैं उन हिंदी मीडियम के बच्चे जो इसकी समरी, इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इसकी कमेंट्री पढ़ना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उनको समझ नहीं आता है तो ये बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। अगर आपके काम की नहीं है तो कोई भी जो जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश आता हो, इंग्लिश वोकैबुलरी आती हो, उसको ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करना। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेशन 5 पढ़ेंगे हम, ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड। ठीक है, ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। तो सेशन 5 क्या कह रहा है? इनसाइड यू, ठीक है, अपने अंदर क्या, इंटरनेस्ट एंड इंटरनल ड्राइव फ्रॉम द सेम लैटिन रूट। जो इंटरनेस्ट है ना और वो इंटरनल ड्राइव है ना, वो सेम रूट से बनी है, इंटरनस। ये जो वो रूट है वो कौन है? इंटरनस। इंटरनस मतलब क्या होता है? इनसाइड। इंटरनस मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो हमने देखा यहाँ पे जो इंटर है, हमने देख लिया इनसाइड। ठीक है, तो इंटरनिस्ट मतलब जो आजकल के जो डॉक्टर हैं उनको हम इंटरनिस्ट, पहले इंटरनिस्ट बोलते थे इस किताब के अनुसार। ठीक है, द इंटरनिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन। जो इंटरनिस्ट होता है वो क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है इंटरनल मेडिसिन के लिए। ठीक है, इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इनसाइड दिस फिजिशियन डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन। ये जो फिजिशियन होता है ना, ये डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है द स्टेट ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन, आपकी जो आंतरिक अंग हैं उनकी अवस्था को। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट्स हैपनिंग, यह पता करने के लिए कि क्या हो रहा है विथ इन योर बॉडी, आपके शरीर के साथ। कॉज द ट्रबल्स, जो समस्या है उसका कारण क्या है। ठीक है, जो बीमारी है उसका कारण क्या है। यू आर कंप्लेनिंग ऑफ, जो आप कंप्लेन कर रहे हो कि मुझे ये हो रहा है, उसका कारण क्या है। ठीक है, डू नॉट कन्फ्यूज द इंटरनेस्ट, डू नॉट कन्फ्यूज द इंटरनेस्ट। तो इंटरनेस्ट वर्ड के साथ कन्फ्यूज ना हो विद द इंटर्न। तो इंटर्न क्या है? ऑल्सो स्पेल्ड इंटर्न। ठीक है, हु इज मेडिकल ग्रेजुएट। तो जो इंटर्न होते हैं वो कौन होते हैं? मेडिकल ग्रेजुएट को हम क्या बोलते हैं? इंटर्न। ठीक है, मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग एन अप्रेंटिसशिप इनसाइड अ हॉस्पिटल। ठीक है, तो अब चलिए जो हमारी मेन बुक है उसमें यहाँ से शुरू हुआ है। ये जो है इस बुक में ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। आपके पास जो बुक होगी वो वहाँ से, यहाँ से शुरू हुई होगी, इसलिए अब हम यहाँ से बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर फॉर वुमेन, तो जो महिलाओं के डॉक्टर हैं उनके बारे में बात की जा रही है। द बर्ड गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन, द बर्ड गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन ग्रीक गायनी। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो किससे बना है? ग्रीक का जो गायनी वर्ड है, ग्रीक का जो गायनी वर्ड है उससे बना है ये गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो द बर्ड गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन ग्रीक गायनी। गायनी मतलब क्या होता है? वूमन। ठीक है, प्लस लोगोस, लोगोस मतलब क्या होता है? साइंस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि LOG ऐसा लिखा जाए तो ये भी साइंस या स्टडी, या LOGS ये क्या होते हैं? साइंस या स्टडी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ग्रीक गायनी यानी वूमन प्लस लोगोस साइंस। ठीक है, लोगोस साइंस को क्या बोलते हैं? ग्रीक में लोगोस। ठीक है, इटोमोलॉजिकली गायनेकोलॉजी इज द साइंस। देखिए अब इसको हम कैसे पता करेंगे? हमने कहा गायनेकोलॉजी, यहाँ पे देखिए मान लो ये है गायनेकोलॉजी, ये गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे पता करेंगे? हमने कहा गायनी, ये हो गया वूमन, महिला, और हमने कहा गायनी वूमन हो गई, और ये लॉजी। ठीक है, ये लास्ट में लॉजी लिखा है, मतलब साइंस या स्टडी। तो वूमेंस की साइंस या वूमेंस के ऑर्गन से रिलेटेड साइंस या स्टडी को हम गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी किससे बोलते हैं? स्टडी ऑफ वुमन एलिमेंट। ठीक है, फीमेल ऑर्गन से रिलेटेड स्टडी को। देखिए तो उन्होंने समझाया है गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी इज द साइंस इन एक्चुअल यूज द मेडिकल साइंस ऑफ वुमन। ठीक है, तो जो महिलाओं की जो साइंस, मेडिकल साइंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। अब इसको
एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, देखिए ये अभी क्या है, प्रैक्टिस है, स्टडी है, स्टडी, ठीक है, बाय लगा है, इसको अगर बाय को हम ICAL में कन्वर्ट कर दें, ICAL, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव सफिक्स है, अगर किसी के लास्ट में भी ऐसा लिखा हो CAL तो समझ जाना ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये मैंने आपको बता दिए कल कैसे बनते हैं, कैसे जोड़ते हैं और कैसे पता चलेगा क्या लगाना है, तो उस वीडियो को देख लेना अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक। एडजेक्टिव कैसे बना इसका, गायनेकोलॉजिकल, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ऑब्स्ट्रीशियन। ऑब्स्ट्रीशियन कैसे बना है देखते हैं। ऑब्स्ट्रीशियन ड्राइव फ्रॉम लेटिन ऑब्स्ट्रिक्स, तो जो ऑब्स्टेट्रिक्स है, ऑब्स्टेट्रिक्स उसका मतलब होता है मिडवाइफ, मिडवाइफ मतलब दाई, तो जो ऑब्स्टेट्रिक्स है उसका मतलब क्या होता है, मिडवाइफ, ठीक है। विच इन टर्न हैज इट्स सोर्स इन अ लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड, मिडवाइफ्स, तो टू स्टैंड मतलब क्या होता है, मिडवाइफ्स, स्टैंड इन। देखिए यहाँ पे ये क्या समझाना चाह रहा है, बहुत अच्छे ध्यान से समझना कि ऑब्स्ट्रेक्ट मिडवाइफ, ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब मिडवाइफ होता है। विच इन टर्न हैज़ इट्स सोर्स इन अ लैटिन वर्ब मीनिंग, ठीक है। तो इसका सोर्स कहाँ से है, लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड से, तो ये टू स्टैंड मतलब क्या होता है, मिडवाइफ मतलब खड़े होना, टू स्टैंड मतलब क्या होता है, मिडवाइफ। तो अगर टू स्टैंड है ना, ये वर्ब है ना, इसको अगर हम लैटिन में बोलें तो क्या बोलेंगे, मिडवाइफ्स। तो ये कैसे बना देखिए, मिडवाइफ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वूमन, मिडवाइफ जो होती हैं कहाँ पे खड़ी होती हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वूमन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। तो अब ये समझ गए होंगे आप, ऑब्स्ट्रीशियन सीधा सा मतलब है मिडवाइफ होता है, और मिडवाइफ मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स, और वो ये जो लेबर या डिलीवरी का काम करवाती हैं वो कौन होती हैं, ऑब्स्ट्रीशियन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सफिक्स इसियन, तो ये जो ICN सफिक्स है, इज़ एन ऑब्स्ट्रीशियन, ये देखिए इसमें है ऑब्स्ट्रीशियन, ये है फिजिशियन, ये है फिजिशियन, ये है म्यूजिशियन, ये है मैजिशियन, ये है इलेक्ट्रिशियन, ये सब में जो ICN लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब है क्या, जैसे कि इनका मतलब होता है एक्सपर्ट। अगर कहीं भी लिखा हो ना, जैसे मैथमेटिशियन तो मतलब जो मैथ में एक्सपर्ट हो, ठीक है। मैजिशियन जो जादूगर, जादू में एक्सपर्ट हो। फिजिशियन जो भौतिकी में एक्सपर्ट हो। म्यूजिशियन जो म्यूजिक में एक्सपर्ट हो। इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपर्ट हो, ठीक है। ऐसी तरीके से ऑब्स्ट्रीशियन जो मतलब कि वूमन से रिलेटेड डिलीवरी या उनके प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्प करने में एक्सपर्ट हो, तो ऑब्स्ट्रीशियन। तो हम अब इसको हम किसी इंसान को क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रीशियन। कोई फिजिशियन हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है। तो हमने कहा अगर हम किसी चीज़ की एक्सपर्टी को बताना है, एक्सपर्ट हो, यू आर एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, तो उसके लास्ट में आप ICEN लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिशियन, फिजिशियन, केमिस्ट्रियन, ठीक है। और ऐसे मतलब बहुत से जगह पे ये ICN लगता है, तो समझ जाना ये ICN मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट। तो अब ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, हैज़ ओनली विद इन द लास्ट 15 ईयर्स बिकम आ रिस्पेक्टिवली स्पेशलिटी, ठीक है। नो फर्दर बैक देन 1834 प्रोफेसर विलियम P. डेवास assumed the first chair of obstetrics at the University of Pennsylvania and had to brave considerable medical contempt and ridicule. As a result, the delivery of children was considered beneath the dignity. beneath मतलब होता है एक तरीके से दोस्तों किसी के नीचे, beneath, ठीक है। dignity मतलब दोस्तों गौरव, ठीक है। डिग्निटी को हम क्या बोल सकते हैं, गौरव, ठीक है। गौरव को हम डिग्निटी बोल सकते हैं। ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन। तो ये ऑब्स्ट्रिक्स एक एडजेक्टिव है, और ऑब्स्ट्रिकल ये देखिए ऑब्स्ट्रिक्स से क्या बना है, ऑब्स्ट्रीशियन। तो उन्होंने कहा है ऑब्स्ट्रिक्स एडजेक्टिव है, उन्होंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हुआ है, इसलिए ऑब्स्ट्रिक्स वर्ड बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रिक का एडजेक्टिव ऐसे IC भी लगा के ऑब्स्ट्रिक को एडजेक्टिव बना सकते हैं, और ICAL लगा कर भी ऑब्स्ट्रिकल को एडजेक्टिव बना सकते हैं। चिल्ड्रन, नंबर 3 क्या है, चिल्ड्रन। देखिए दोस्तों मेरे पुराने वीडियो में हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में बताता था, जिससे वीडियो 1-1, 2-2 घंटे के हो जाते थे, जिससे कई बच्चों ने कमेंट करके बोला है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए।
इसलिए हम इसमें थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं और जो ज़रूरी है उसको ही समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो पहले पढ़ाता था बिल्कुल एक एक अक्षर को डिटेल में वैसे ही पढ़ाऊँ तो कमेंट में करें, कमेंट में ज़रूर बोलें, तो फिर हम वैसे ही डबल से पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन क्या है? पेडिटिशियन। तो पेडिटिशियन किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। कंबाइनिंग ऑफ ग्रीक, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है, किससे? पेडोस। पेडोस मतलब क्या होता है? चाइल्ड। जैसे हम बच्चे बोलते हैं ना, बच्चा, ठीक है, तो हिंदी में तो उसका मतलब क्या हो जाता है इंग्लिश में? चाइल्ड। वैसे ही अगर ग्रीक में कोई बोलता है पेडोस तो उसका मतलब क्या है? चाइल्ड। ठीक है, पेडोस। और आइटेरिया, ये आइटेरिया, ठीक है, आइटेरिया। पेडोस मतलब चाइल्ड हो गया और आइटेरिया मतलब होता है मेडिकल हीरिंग। तो कहीं भी अगर ये जो वर्ड है, कहीं भी लास्ट में आपको ये ऐसा वर्ड दिख जाए, किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा, तो समझ जाना ये मेडिकल हीलिंग मतलब वैज्ञानिक तरीके। मेडिकल हीलिंग मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी चीज़ का उपचार, मतलब चिकित्सक उपचार। मेडिकल हीलिंग मतलब बोल सकते हैं चिकित्सक उपचार या चिकित्सक समाधान। ठीक है, तो पेडोस मतलब चाइल्ड होता है, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग होता है, एंड ईसीएन मतलब एक्सपर्ट होता है। तो आप इसका मतलब अब आसानी से समझ जाएंगे। आपने कहा ये पेडी लिखा है तो पेडोस मतलब चाइल्ड, तो आपने कहा चाइल्ड हो गया। और ये आइट्रेशियन है, ये क्या है? मेडिकल हीलिंग है। ठीक है, और ये ईसीएन है, ये क्या है? एक्सपर्ट है। तो क्या हो गया? पेडो चाइल्ड, आइट्रेशियन मेडिकल हीलिंग, और ये आइट्री, ये सिर्फ इतना आइट्री, ये बीच में ये आइट्री, ये मेडिकल हीलिंग और ये एक्सपर्ट। तो पेडिट्रिशियन मतलब चाइल्ड की मेडिकल हीलिंग का जो एक्सपर्ट हो, चाइल्ड के चिकित्सक रोग के उपचार का एक्सपर्ट जो हो, वो कौन है? पेडिट्रिशियन। समझ गए? तो आपको इतना याद रखना है, पेडोस मतलब चाइल्ड होता है और आइटेरिया मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। तो ये पेड मतलब चाइल्ड, ये आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग, और ये सीएन मतलब एक्सपर्ट। तो पेडिट्रिशियन मतलब चाइल्ड की मेडिकल साइंस हीलिंग में जो एक्सपर्ट हो वो पेडिट्रिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स, तो पीडियाट्रिक्स क्या होता है? देन इज बाय इटमोलॉजी द मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड। तो पीडियाट्रिक्स क्या है? मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, ये हमने अभी समझा। एडजेक्टिव कैसे लिखेंगे? पीडियाट्रिक, 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 पीडियाट्रिक। ठीक है, तो आईसी जो लगा हो वहाँ क्या बन जाता है? वो एडजेक्टिव बन जाता है। द पेड किस में मिलता है? आप देखिए यहाँ पे ये पेड कन्फ्यूजन वर्ड है। जैसे कि द पेड है, ये जो पेड है, ये देखिए ये किस कहाँ कहाँ और मिलेगा? तो अब हमें इस वाले पेड में और इसमें अंतर है। जैसे कि ये जो पेड है ना, ये इस वाले पेडोस से बना है। पेडोस मतलब चाइल्ड। ये जो पेड है ना, ये पेड अलग है। जैसे कि यू सी बर्ड इन लाइक पेडिस्टल, जैसे कि हम किस में देखते हैं? पेडिस्टल में। ठीक है, पेडिस्टल, पेडल, ठीक है, पेडल एंड पेडिटिशियन। तो जहाँ भी ये पेड आता है मतलब ये जैसे पेडल होता है, जैसे साइकिल आपने कभी चलाई हो तो उसमें जो पैर से जो हम मारते हैं उसे हम पेडल बोलते हैं। ठीक है, पेडल, पेडिस्टल और पेडिटिशियन। जो तो पेडल मतलब होता क्या है? देखिए पेडिस मतलब होता है फूट। तो अब जो साइकिल का जो होते हैं ना, जो पेडल, उन्हें पेडल इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि वो फूट से चलते हैं, या पैरों के लिए हैं, वो पैरों से चलते हैं, इसलिए उन्हें हम पेडल बोलते हैं। ठीक है, और पेडेस्टल मतलब क्या होता है? जो पैरों पे खड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। जैसे कि आजकल आप मॉड्यूलर किचन या मॉड्यूलर घर में बनता है पेडेस्टल सिंक, जो सिंक हो पेडेस्टल वॉश बेसन। ठीक है, तो ये जो अपने एक पैर पे खड़ा हो, अपने पैर पे, उसे पेडेस्टल। ठीक है, यहाँ से पेडिटिशियन, तो आपने कहा पेड मतलब फूट, और आई ट्री, यहाँ पे पेडिस मतलब फूट हो गया, और ट्राई मतलब क्या हो गया? मेडिकल हीलिंग, और ये ईएन मतलब एक्सपर्ट। तो पेडिटिशियन मतलब जो पैरों से इलाज करने का एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो। इस वाले में ये जो है ना, इसमें और ये इसमें। ठीक है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। इन फ्रॉम द लेटिन पेडिस फूट, तो लेटिन का पेडिस क्या होता है? फूट होता है। एंड डिस्क्राइब द आइडेंटिकल स्पेलिंग इन इंग्लिश हैज़ रिलेशनशिप टू ग्रीक पेडोस। ठीक है, पेडोस। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। पेडागोगी। अब पेडागोगी क्या होती है? तो हमने कहा ये पेड है तो मतलब ये चाइल्ड। ठीक है, और ये लॉजी, जीवा, ये लास्ट का जीवा है, तो मतलब क्या है? साइंस। तो जो चिल्ड्रन की, देखिए अब साइंस या स्टडी। ठीक है, अब देखिए विच कंबाइंस पेडोस विथ एगोगोस। तो
तो ये जो लास्ट का एगागोग है, ये लास्ट का ये एगागोग, तो एगागोज मतलब क्या होता है यहाँ पे उन्होंने बताया लीडिंग। लीडिंग, तो लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, एगागोज। तो अगर यहाँ पे कहीं भी ऐसा ये रूट लास्ट में आपको मिल जाए, समझ जाना ये लीडर से या लीडिंग से रिलेटेड बात की जा रही है। जैसे कि अभी क्लियर हो जाएगा सब। एगागोज मतलब क्या होता है, लीडिंग इज इटमोलॉजिकली द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो जो बच्चों, देखिए पेड मतलब क्या होगा या बच्चे, और एगागो मतलब क्या होगा, लीडिंग। तो जो बच्चों से, बच्चों के लीडिंग से रिलेटेड जो साइंस है उसे हम क्या बोलते हैं, पेडागोगी। ठीक है, तो कहीं भी लिखा हो पेडागोगी, समझ जाना बच्चों के लीडिंग से रिलेटेड जो साइंस है उसे हम पेडागोगी कहते हैं, क्योंकि बाय लगाया तो ये साइंस या प्रैक्टिस। पेड मतलब चाइल्ड, एगागो मतलब लीडिंग। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इज इटमोलॉजिकली द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग क्या हुआ, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। एंड टू व्हाट डू यू लीड देम, और क्या आप उनको क्या लीड करते हैं। तो देखिए लीडिंग भी कई तरीके की है, जैसे कि आप उनको काम करवाने में लीड कर रहे हो, या आप उनको टेररिस्ट बनाने में लीड कर रहे हो, या उनकी मतलब उन्हें एक अच्छा देशभक्त बनाने में उनकी लीडिंग कर रहे हो। मतलब किस चीज़ के लिए आप उनको, आप स्पोर्ट में उनको लीड कर रहे हो, किस चीज़ में आप उनकी लीडिंग कर रहे हो, ये यहाँ पे बताया है कि यू लीड देम टू लर्निंग टू डेवलपमेंट। तो आप किस में लीड करते हो, टू लर्निंग उन्हें सीखने में, ठीक है, टू डेवलपमेंट उनका विकास में, ठीक है, टू ग्रोथ उनकी जो ग्रोथ है वृद्धि में, और टू मैच्योरिटी और उनकी जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है उसमें। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी में भी आप किसी बच्चे की हेल्प कर रहे हो तो आप कौन हो, एक पेडागॉग हो। आप कौन हो, एक पेडागॉग। अगर आप किसी बच्चे को सिखाने में, किसी बच्चे के विकास में, किसी बच्चे की ग्रोथ में, किसी बच्चे की परिपक्वता मैच्योरिटी में, तो आप एक पेडागॉगी, इसे हम क्या बोलेंगे, पेडागॉगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ, और कब से, जन्म से। तो जन्म से कौन करता है, जैसे कि पेरेंट्स करते हैं। जन्म से हमारे लिए सिखाते हैं बोलना, खाना पीना, सब चीज़ उन अपना विकास करवाते हैं, ग्रोथ, भाषा सिखाते हैं, हमें सही गलत बताते हैं, मैच्योरिटी। तो जो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ जब बर्थ, तो हमारे पेरेंट्स एक तरीके से क्या हैं, पेडागॉग हैं। और उन जो साइंस है उसे क्या बोलेंगे, पेडागॉगी। ठीक है, बर्थ इन्फेंट आर लेड बाय अडल्ट, तो इन्फेंट मतलब बच्चे, आर लीड बाय अडल्ट, किससे लीड किए जाते हैं, अडल्ट से, वयस्कों के द्वारा। ठीक है, दे आर टॉट, ये हमें सिखाते हैं फर्स्ट बाय पेरेंट्स। तो देखिए ये किसके द्वारा सिखाया जाता है, ये जो लर्निंग है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, फर्स्ट बाय पेरेंट्स, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा के द्वारा सिखाया जाता है। इसके बाद दुनिया, हमारे कोई टीचर होता है, हम स्कूल जाते हैं। देखिए जन्म लेने के कुछ समय तक तो हमें सिर्फ मम्मी पापा ही सिखाते हैं, वही हमारी लर्निंग, वही डेवलपमेंट, वही ग्रोथ। तो सबसे फर्स्ट जो पेडागॉग हैं वो पेरेंट्स। इसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं, 2.5 साल के, तो फिर हमारा नर्सरी, LKG, UKG इनमें एडमिशन होता है, तो फिर हमारे जो मैम सर होते हैं वो भी हमें सिखाते हैं। तो इस तरीके से वो भी हमारे क्या हैं, पेडागॉग। ठीक है, एंड देन बाय टीचर, और फिर इसके बाद किसके द्वारा सिखाया जाता है, टीचर के द्वारा। टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, और कुछ हम खुद से भी सीखते हैं, टू फिट इनटू द कल्चर, और वो भी किस लिए सिखाया जाता है कि हम किसी भी तरीके से जो हमारा कल्चर है उसमें फिट हो जाएं। टू फिट इनटू द कल्चर इन विच दे आर बर्न, जिसमें हमने जन्म लिया है। हेंस पेडागॉगी बिच बाय डेराइवेशन, तो अब ये पेडागॉगी कैसे बना है, बिच बाय डेराइवेशन मीन द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो पेडागॉगी का मतलब है द लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, तो किसी भी चाइल्ड की लीडिंग करना, किस में, उसकी लर्निंग में, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ में, उसकी मैच्योरिटी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेडागॉगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। रेफर्स एक्चुअली टू द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, और वैसे ये एक्चुअली में है क्या, आजकल जो मॉडर्न ज़माने में, इसे हम बोलते हैं टू द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो किसी भी मेथड या टीचिंग की हम क्या बोल सकते हैं, पेडागॉगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मेथड या जो टीचिंग है उसको भी हम पेडागॉगी बोल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई यूट्यूब चैनल है वो अपने पेडागॉगी बेंच लॉन्च करते हैं, पेडागॉगी। ठीक है, स्टूडेंट पेडागॉगी या नाम भी है कई यूट्यूब चैनल का। तो ये एक तरीके से बच्चों की साइंस या टीचिंग का जो प्रिंसिपल मेथड है उसे हम पेडागॉगी कहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स मेजरिंग इन एजुकेशन, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट मेजरिंग इन एजुकेशन टेक सर्टेन स्टैंडर्ड पेडागॉगी कोर्स। देखिए तो कुछ कुछ हमें इन एजुकेशन टेक सर्टेन स्टैंडर्ड
पेडागोगी कोर्स, तो पेडागोगी कोर्स भी होते हैं जैसे द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ अडल्सेंट्स, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ एडल्सेंट, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो सिद्धांत है पढ़ाने का, एट्सेट्रा। तो इनके अगर आगे हमें लगाना हो तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव के लिए पेडागोगिकल, पेडागोजिकल, ठीक है, पेडागोजिकल या पेडागोगिकल भी आप इसको बोल सकते हैं, पेडागोगी, ठीक है, और CL कल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ पेडागोग इज बर्स्ट इन पेडागोगी, ठीक है, बट पेडागोग हैज़ अ अनहैप्पी हिस्ट्री। तो जो पेडागोग होते हैं वो क्या होते हैं, हैज़ अनहैप्पी हिस्ट्री, उनकी एक दुखदाई वो होती है, इतिहास होता है, मतलब खुश इतिहास नहीं होता, अखुश इतिहास होता है। फ्रॉम निराश हिस्ट्री होती है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल नेचुरल मीनिंग, ठीक है, अगर इसका हम ओरिजिनल और नेचुरल मीनिंग देखे जाएं, और टीचर, ठीक है, इट हैज़ डेट्रियोटेड टू द पॉइंट वेयर इट रेफर टूडे टू अ नैरो माइंडेड स्ट्रेट लेस्ड, नैरो माइंडेड छोटे दिमाग वाले, तीक्ष्ण दिमाग वाले, स्ट्रेट लेस्ड ओल्ड फैशन जो पुरानी धारणा, पुराना जो फैशन है, डॉगमेटिक टीचर जो डॉगमेटिक टीचर हैं उनको हम पेडागॉग बोलते हैं। इट इज़ अ वर्ड ऑफ कंटेम्प्ट एंड शुड बी यूज्ड विथ कॉशन, ठीक, लाइक पेडागॉग, जैसे कि पेडागॉग हैं। अब देखिए पेडागॉग तो हमें पता है कि अच्छे होते हैं, हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, तो वो तो अच्छे होंगे ही, फिर हमें बचपन में सिखाते हैं मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन वहीं पे उल्टा, अगर हमें कोई आतंकवादी सिखाता है या हमें कोई गलत चीज़ सिखाता है, या हमें हमें इस तरीके से हमारे दिमाग में कोई बात डाल देता है अपने यूज के लिए, हम खुद के स्वार्थ के लिए हमसे कोई काम करवाता है हमको टीच करके, जैसे कोई कहता है कि तुम इस बम को मतलब इस बम को अपने साथ ब्लास्ट कर लेना, वहाँ पे जाके तुम जन्नत में जाओगे, इस तरीके से ये कहा जाता है। मैंने एक मूवी देखी थी उसमें, तो कहीं ना कहीं ये क्या है जो ये कह रहा है कि तुम जन्नत में जाओगे, अपने आप को ब्लास्ट कर लो इस होटल में जाके, उस होटल में जाके, और मतलब लोगों को ख़त्म कर लो और अपनों आपको भी ख़त्म कर लो, तो आप जन्नत नसीब होगी। तो इस तरीके से वो कौन है जो ऐसा कह रहा है, वो डेमागॉग है। डेमागॉग मतलब जो अपने लिए यूटिलाइज कर ले किसी को भी लीडिंग करके, वो कौन, डेमागॉग। पेडागॉग अच्छे होते हैं, डेमागॉग बैड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं पेडागॉग पॉजिटिव मीनिंग है, डेमागॉग नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है। हैज़ ऑल्सो डेट्रियोटेड इन मीनिंग बाय डराइवेशन अ लीडर किस, ऑगोगोज मतलब इसमें भी देखिए एगोगोग लिखा है, तो ये लीडर होते हैं। डेमा क्या होते हैं, एक तरीके से दोस्तों पॉपुलेशन, पर्सन, व्यक्ति, जनता को हम डेमा बोलते हैं। तो डेमागॉग मतलब जनता का लीडर। आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, उन्हें भी हम डेमागॉग बोल सकते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं, बहुत मैनिफेस्टो में अपने बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको पूरा करने की तो वो जैसे ही एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो वो उनको पूरा नहीं करते। तो मतलब डेमागोग वह होते हैं जिन्होंने ऐसा पहले कर लिया और फिर उस बात को वो करते नहीं हैं, बोलते कुछ हैं और करते अपने सुविधा के लिए हैं, ठीक है। डेमागोग हैज़ ऑल्सो डेट्रियोटेड इन मीनिंग, देखिए ये डेट्रियोटेड मतलब एक तरीके से गिरा हुआ, नकारात्मक, ठीक है। डेट्रियोटेड इन मीनिंग बाय डेराइवेशन अ लीडर एगोज ऑफ द पीपल डेमोज। तो पीपल को हम क्या बोलते हैं, डेमोज, मतलब ये जो डेमोज है ना, ये डेमोज बस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, प्यूपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्यूपल, ठीक है। तो आप समझ जाना कि जहाँ भी डेमो लिखा है ये जो, तो ये प्यूपल से रिलेटेड बात की जा रही है, और एगागोज लिखा है तो ये लीडर से रिलेटेड बात की जा रही है। तो डेमागोग मतलब प्यूपल का लीडर, डेमा मतलब प्यूपल और एगोगो मतलब लीडर, डेमागोग मतलब प्यूपल का लीडर, ठीक है। अ डेमागोग टुडे, देखिए अब आजकल जो डेमागोग क्या है, अ डेमागोग टुडे इज एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट्स, एक्चुअली वास्तव में वह है जो अटेम्प्ट करता है, जो यह करता है इन एसेंस टू मिसलीड द पीपल, जो मिसलीड करता है पीपल को, जनता को मिसलीड करता है, मतलब गलत तरीके से लीडिंग करता है और मिसलीड द पीपल। आ पॉलिटिशियन हु फोमेंट्स डिसकंटेंट अमंग द मासेस, ठीक है,
जो यह पॉलिटिशियन होते हैं, हु फोमेंट्स डिसकंटेंट अमंग द मासेस, मासेस मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा जनता को हम मास बोलते हैं, ठीक है, द मासेस, ठीक है, एक तरीके से बहुत जनता को, मासेस नहीं कहते, मास रैली, ठीक है, मास मास मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, बहुत ज़्यादा जनता हो, उसे हम मासेस बोलते हैं, बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में, ठीक है। राउजिंग देम टू फेवर पिच, राउजिंग देम किससे कंफ्यूज करते हैं, देम टू फेवर पिच बाय बिल्ड और टेरी, ठीक है, ऐसी 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 स्पीच देते हैं, ऐसी ऐसी पिच देते हैं, ठीक है, इन अटेम्प्ट टू बी वोटेड इनटू ऑफिस, कि वो मतलब उन्हें वोट देते हैं, इन अटेम्प्ट टू बी वोटेड इनटू ऑफिस। वंस इलेक्टेड डेमागोग, एक बार जब डेमागोग इलेक्टेड हो जाते हैं, यूज पॉलिटिकल पावर, और तो फिर वह ये जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, इसको आगे, फर्दर मतलब आगे होता है, ठीक है, आगे, फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशन ऑफ और फॉर्चून। तो ये जो एक बार इलेक्टेड, पहले तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनता के भले के लिए, लेकिन जब एक बार इलेक्टेड हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक पावर है, उसको यह ऑन पर्सनल एम्बिशन, अपने खुद के जो एम्बिशन है और उनको पूरा करने में, और अपने भाग्य को, फॉर्चून, फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशन और फॉर्चून के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। मैनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, मैनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन अकोज्ड ऑफ डेमागोगी। तो ये जो जो बहुत सारे जो लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अकोज्ड हैं, वो मतलब दोषी हैं, एक तरीके से जालिम हैं, एक तरीके से अकोज्ड दोस्तों उसको बोलते हैं, जो अकोज्ड वर्ड है, ये अकोज्ड मतलब होता है, जैसे कि मान लो किसी ने कोई मर्डर कर दिया, तो जो मर्डर करने वाला है उसे हम अकोज्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकोज्ड, ठीक है। तो मैनी लीडर ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन अकोज्ड ऑफ डेमागोगी, वो डेमागोगी के अपराधी हैं, अकोज्ड हैं, ठीक है। एडजेक्टिव डेमागोगिक, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, डेमोगोगिक, और अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन, हाँ, इसका अगर सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो वो क्या होगा, डेमोगोजिक, इसका सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो वो क्या होगा, डेमोगोजिक, और हम इसको डेमागोगिक भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्किन डीप, स्किन, अब स्किन की बात की जा रही है, स्किन डीप। तो द डर्मेटोलॉजिस्ट हुज स्पेशलिटी इन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है जिसकी स्पेशलिटी हो किसमें, डर्मेटोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में। अब हम समझेंगे डर्मेटोलॉजी होती क्या है। इज सो नेम्ड फ्रॉम ग्रीक डर्मा, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, तो कहीं भी लिखा है DERM, डर्मा, तो समझ जाना ये किससे रिलेटेड बात की जा रही है, स्किन से रिलेटेड बात की जा रही है, ठीक है। जैसे किसी जो क्रीम होती है उसमें डर्मा लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा डर्मा, तो समझ जाना है वो किस से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड। अगर ऐसा जैसे कि फेबिडर्म होती है एक, ठीक है, जैसे कि कई दांत खाद खुजली भी की जो ट्यूब आती हैं उनमें डर्म लिखा रहता है, समझ जाना ये स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। तो डर्मा मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो डर्मा मतलब क्या होता है, ये डर्मा है, ये डर्मा मतलब क्या है, स्किन है, ठीक है। एडजेक्टिव डर्मेटोलॉजिकल, तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, देखिए डर्मा मतलब क्या हो गया, स्किन हो गया, ठीक है, डर्मा क्या होगा, स्किन हो गया, और जो लॉजी हो गया, ये जो लॉजी है ये विज्ञान या साइंस, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन की जो साइंस है, ठीक है, और जो IST है स्पेशलिस्ट, तो कोई भी बंदा जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम का डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि डर्मा मतलब स्किन और लॉजी मतलब साइंस और IST मतलब स्पेशलिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का स्पेशलिस्ट, स्किन की साइंस का स्पेशलिस्ट, ठीक है। सो नेम्ड फ्रॉम ग्रीक डर्मा, स्किन, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिकल, मैंने बताया अगर IST लगाया तो ये नाउन है, यहाँ पे IST है, तो और जहीं CAL या AL लग गया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। सी द सिलेबल्स डर्मा, अब मैंने आपको बताया था सिलेबल्स क्या होते हैं, जैसे कि इसको हम दो शब्दों में तोड़ते हैं, जैसे डर्मा, ये मैंने बोल दिया इसको डर्मा,
अबे ये देखिए, जैसे सिलेबल्स क्या होते हैं, एक सिलेबल्स एक बार और समझा देता हूँ, फर्स्ट वीडियो में समझाए थे, अब इसमें और सिलेबल्स होते हैं। जैसे ये टैक्सी है और फिर ये डर है और फिर ये मिस्ट है। तो इसको अगर हम इस शब्द को हम तोड़ तोड़ के पढ़ें तो हम इसको 3 शब्दों में पढ़ सकते हैं, टैक्सी डर मिस्ट, टैक्सी डर मिस्ट, टैक्सी डर मिस्ट। तो जो 3 शब्दों में हम इसको तोड़ के पढ़ रहे हैं, मिला मिला के पढ़ रहे हैं, उसे हम सिलेबल कहते हैं। इन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, सिलेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, द सिलेबल, ये सिलेबल है डरमा, ये डरमा जो सिलेबल्स है, इन एनी इंग्लिश वर्ड एंड यू विल नो दीज देयर इज सम रेफरेंस टू स्किन। तो कहीं भी आपको ये डरमा मिल जाए, किसी भी वर्ड का, किसी भी इंग्लिश शब्द का कोई भी सिलेबल्स डरमा हो, DERMA लगा हो, चाहे आगे पीछे बीच में कहीं भी DERMA, तो आप समझ जाएंगे, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ पे स्किन से रिलेटेड कोई बात की जा रही है। ठीक है, स्किन से रिलेटेड कोई बात की जा रही है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया है उसने, डर्मेटो। डर्मा मतलब होता है स्किन, बस इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। तो यहाँ कहीं भी लिखा हो डर्मा, समझ जाएंगे आप किससे रिलेटेड बात की जा रही है, स्किन से रिलेटेड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोडर्मिक। तो अब यहाँ पे हाइपोडर्मिक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये हाइपोडर्मिक होता क्या है। तो आपने सिंपली देखा कि यहाँ पे लिखा है डर्मा, तो डर्मा मतलब क्या होता है, हाँ, आपने सिंपली देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपोडर्मिक है, हाइपोडर्मिक। आपने सिंपली देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये डर्मा लिखा है, ये डर्मा। तो ये जो डर्मा है मतलब स्किन से रिलेटेड की जा रही है, हाइपो। ठीक है, अब हाइपो का मतलब और पता चल जाए तो आप पता कर लेंगे कौन सी स्किन की बात की जा रही है। ये कौन सा कलर हो गया है यहाँ, तो हाइपोडर्मिक मतलब क्या होता है, जल्दी से आप दिमाग लगाइए कि डर्मा मतलब स्किन होता है, तो हाइपोडर्मिक मतलब कौन सी स्किन होगी। ठीक है, जल्दी पता कीजिए। तो आपने कहा हाइपोडर्मिक, 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 ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल हाइपोडर्मिक नीडल पेनेट्रेट्स अंडर द स्किन द, देखिए अब हाइपोडर्मिक जो नीडल होती हैं, जैसे कि नीडल मतलब सूजी, सुई, सुई जो इंजेक्शन में जो लगाने की सुई होती है, और ऐसी कई सुई आती हैं जो अलग अलग नाम से आती हैं। जैसे कोई कोई सी आती है हाइपोडर्मिक नीडल, सुई को नीडल बोलते हैं, तो हाइपोडर्मिक नीडल, हाइपोडर्मिक नीडल वह होती है जो जो स्किन के अंदर, अंडर द स्किन, स्किन के अंदर चली जाती है, वो हाइपोडर्मिक स्किन हो जाती है, वहाँ पे पेनेट्रेट्स करती है, दर्द उत्पन्न कर देती है। तो अंडर मतलब क्या होता है, हाइपोस। तो कहीं भी लिखा है हाइपो मतलब अंदर, और डर्मिक मतलब स्किन, तो अंदर की स्किन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिक। समझ गए, द एपिडर्म्स। अब कहीं लिखा है एपिडर्म्स, तो आपने कहा डर्म लिखा है, इसका मतलब तो होगा स्किन, लेकिन एपी मतलब कौन सी स्किन, तो एपी मतलब क्या होता है, एपी मतलब आउटर लेयर, जो ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी जो स्किन है, जो खाल है, जो चमड़ी है, जो खाल है, उसकी जो ऊपर की, सबसे ऊपर की जो लेयर है, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम बोलेंगे एपिडर्मिस ऑफ स्किन। टैक्सीडर्मिस्ट, अब टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे IST लगा है, मतलब ये कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, और ये डर्म मतलब क्या है, स्किन। अब ये टैक्सी का मतलब और समझ में जाए तो हम पता कर लेंगे वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति कैसा होगा। तो टैक्सीडर्मिस्ट वह होता है जिसका बिजनेस होता है, जो जिसका चमड़ी का बिजनेस हो, जिसका खाल का बिजनेस हो, वो कौन होता है, टैक्सीडर्मिस्ट। जानवरों की खाल का बिजनेस करता हो वो टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है, तो हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी। ठीक है, टैक्सीडर्मी, तो टैक्सीडर्मी होता क्या है, एक तरीके से उन्होंने समझाया है, प्रिपेयर्स मतलब वो खालों को तैयार करते हैं, चमड़ियों को, स्टफ्स उनको रखते हैं, एंड प्रिपेयर स्टफ एंड माउंट द स्किन ऑफ एनिमल, और जो एनिमल की स्किन है उसको निकालते हैं, पैचीडर्मी। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, आप टैक्सीडर्मिस्ट मतलब समझ गए, जो जो चमड़ी का कारोबार करता है, उसको निकालता है, इस तरीके से जो गांव पे, देखिए यहाँ पे बुरी मानने वाली बात नहीं है, पर जब आज से पहले जब मतलब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं में भेदभाव करने के लिए जो है ना, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा वो चलाया था कास्ट में। तो एक तरीके से जो क्या कहते हैं, उन्होंने
मतलब उन्होंने कैटेगरी बांट दी थी कि भाई तुम पहले क्या होता था, वेदों के टाइम पे जब हमारे वेद थे तो उन वेदों में ये नहीं लिखा कि भाई कोई कोई जो है चमार है, कोई भाई जो धोबी है, कोई भाई जो धाकड़ है, कोई भाई राजपूत है, कोई भाई कुछ है। तो ये जो है ना उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कोई पर्टिकुलर जात को नहीं लिखा। ये जो है ना उन्होंने बस इतना लिखा था, क्या लिखा था कि भाई अगर तुम शिक्षा को ज्ञान देने का काम करते हो तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे, ब्राह्मण भले ही चाहे कहीं से आए हो। अगर तुम लोगों की रक्षा करते हो तो तुम क्षत्रिय कहलाओगे। तुम अगर व्यापार करते हो तो तुम वैश्य कहलाओगे। तुम अगर किसी सेवा करते हो, सेवा दास दासी बनते हो तो तुम शूद्र कहलाओगे। उन्होंने ये 4 कैटेगरी बांटी थी, लेकिन आज 1000 समाज बन चुकी हैं, 1000 तरह की जात बन चुकी हैं। तो ये क्या हिंदू धर्म की गलती है? नहीं, हिंदू धर्म बहुत सही धर्म है। क्योंकि मतलब हिंदू धर्म जैसा आपको कहीं कोई धर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरु हैं, तुलसीदास, कालिदास, कबीरदास, ये सब मतलब छोटी जातियों को ही हैं। अगर ये हिंदू धर्म में इन्होंने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया है भगवान का, तो कहीं ना कहीं जो छोटी समाज है वो एक बहुमूल अंग है हिंदू समाज का। अगर हिंदू वो नहीं होंगे तो हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में है, ठीक है। तो ऐसा कोई कोई होता है जैसे कि वो आजकल जो जो जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, वो जय भीम करते हैं और एक तरीके से हिंदू धर्म का तिरस्कार कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है हिंदू धर्म ने हमें कुछ नहीं दिया, ऊंच नीच दी, और बौद्ध धर्म इसलिए वो अपना रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये फूट है ना जो हम लोगों में, जैसे एक परिवार में जो फूट है भाई भाइयों में, ये दूसरे ही डालते हैं। उसी तरीके से हम भाई भाई हैं, लेकिन हमें फूट दूसरों ने डाल दी है, इसलिए इस भावना हो गई है। बाकी आप इतिहास उठा के दीजिए, लिख लीजिए, राम भगवान कितने तक केवट को गले लगाया था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो, ठीक है। अगर आप बात करें कर्ण की, तो कर्ण एक शूद्र था, पर आपको क्या पता है वो उसे राजा बनाया गया। कृष्ण भगवान तक उसके पास में बैठते थे, कृष्ण भगवान ने तक उसको अंतिम जाने में उसको स्पर्श किया। दुर्योधन ने उन्हें अपना खास मित्र बनाया। तो क्या दुर्योधन एक क्षत्रिय नहीं था? पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गई, तो ये फैलती गई, अंग्रेज़ों ने इनको और बढ़ा दिया, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बना दिया। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं उनको बोलते थे चमार। तो जो चमार होते थे वो टैक्सीडर्मिस्ट होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। पर आजकल ये बिजनेस बन गया, कोई भी हो गया है, ठीक है। तो कोई हो भाई तो बुरा मत मानना, ये अंग्रेज़ों की फूट है, हम सब एक हैं, ठीक है। हम सब एक हैं, हमारे अंदर एक ही खून है, कभी ऐसी भावना अपने अंदर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। ये सब एक मिसकंसेप्शन है भारत की एकाग्रता को, संप्रभुता को भंग करने का, ठीक है। बहुत बड़ी साजिश है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी भारत माँ का विभाजन ना हो, बार बार उनके अंग अंग अलग ना हो, तो हमें एक बनना ही पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्सीडर्मिस्ट, हुज बिजनेसेस टैक्सीडर्मी, तो जिसका बिजनेस क्या हो, टैक्सीडर्मी हो, खालों का बिजनेस करता हो जानवरों की, तो उसे हम बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। प्रिपेयर्स स्टफ एंड माउंट द स्किन ऑफ एनिमल। अ पैचीडर्म इज एन एनिमल विथ एन अनयूजुअली थिक स्किन। तो पैचीडर्म क्या होता है? वह एनिमल जिनकी जो स्किन है बहुत मोटी चमड़ी के जो जानवर हैं, उसे हम उनकी जो खाल है उसको हम पैचीडर्म बोलते हैं। देखिए जैसे कि हाथी, गेंडा, जिनकी जो खाल होती है कितनी मोटी चमड़ी होती है इनकी। तो ये जो पैची है ना, ये थिक स्किन के लिए यूज किया जाता है पैची, ठीक है। इज एन एनिमल विथ एन अनयूजुअली थिक स्किन मतलब मोटी चमड़ी। लाइक एन एलिफेंट, जैसे कि एलिफेंट। हिप्पोपोटामस होते हैं, आपको देखा होगा, जो एक तरीके से आप उसमें देखना, हिप्पोपोटामस मतलब गेंडे को ही बोलते होंगे हिप्पोपोटामस, ठीक है। राइनासोर्स बोलते हैं गेंडे को। तो हिप्पोपोटामस भी एक तरीके से आपने देखना तालाबों में रहते हैं, भैंसे जैसे होते हैं हिप्पोपोटामस, ठीक है। वो हिप्पोपोटामस होते हैं। और राइनोसोर्स और गेंडा एंड डर्मेटेटिस्ट। अब देखिए आप समझ गए पैचीडर्म क्या होती है, मोटी स्किन होती है। अब डर्मेटिस्ट क्या होते हैं? इज़ द जनरल नेम फॉर एनी स्किन। तो डर्मेटिस्ट मतलब कोई भी स्किन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप एपिडर्मी है, एपिडर्मी स्किन है या हाइपोडर्मी है, तो आप सीधी सी डर्मेटिटिस मतलब किसी भी स्किन, नॉर्मल स्किन, जनरल नेम फॉर एनी स्किन, किसी भी स्किन को आप डर्मेटिटिस कह सकते हैं, ठीक है। तो डर्मेटिटिस
is the general name for any skin inflammation, इरिटेशन और इन्फेक्शन। किसी भी स्किन के इन्फेक्शन को हम डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। इन्फ्लामेशन, इरिटेशन, ठीक है, और इन्फेक्शन। देखिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों आपको जो कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बाहर वाली स्किन में है या अंदर वाली स्किन में है, कौन सी स्किन में है, आप उसको सीधी से कह सकते हैं उस जो इन्फेक्शन है उसको आप सीधी एक लाइन में कह सकते हैं डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। द आइज हैव इट, द आइज हैव इट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट नोट द पीएच प्रीसीडिंग टीएच इज फ्रॉम ग्रीक ऑप्थाल्मोस, ठीक है। तो द आइज हैव इट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, नोट द पीएच प्रीसीडिंग टीएच, ठीक है। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते क्या हैं, देखिए पीएच प्रीसीडिंग टीएच, तो यहाँ पे याद रखिए पीएच प्रीसीडिंग टीएच, तो पीएच प्रीसीडिंग टीएच, तो पीएच किसको प्रीसीड कर रहा है, टीएच को। तो बस इतना से याद रखना है आपको, पीएच किसको प्रीसीड कर रहा है, किसके पहले आ रहा है, टीएच के। तो बस इतना बता रहा है वो कि नोट द पीएच प्रीसीडिंग टीएच, टीएच के पहले पीएच आ रहा है, इज फ्रॉम ग्रीक ऑप्थाल्मोस। ऑप्थाल्मोस जो ग्रीक का ऑप्थाल्मोस वर्ड है वो आई है, जैसे हमारी आँखें हिंदी में आँख बोलते हैं उसी तरीके से ग्रीक में ऑप्थाल्मोस बोलते हैं और इंग्लिश में उसको आई बोलते हैं, ठीक है। प्लस लोगोस साइंस, तो ऑप्थाल्मोस हमने देखा ऑप्थाल्मो हो गया ये, तो मतलब आई, और लोग मतलब साइन, और आईएसटी मतलब स्पेशलिस्ट। तो आँखों का जो स्पेशलिस्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्थामोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हमने देखा ऑप्थाल मतलब क्या होता है, ऑप्थाल्मोस मतलब आई, प्लस लोगोस साइंस और स्टडी, साइंस या स्टडी। द स्पेशलिटी इज ऑप्थाल्मोलॉजी, द स्पेशलिटी इज ऑप्थाल्मोलॉजी, द ऑप्थाल्मोलॉजी, द एडजेक्टिव ऑप्थाल्मोलॉजिकल। तो मैंने कहा अगर एडजेक्टिव बनाना है तो CAL लगा दो, तो ये एडजेक्टिव बन गया, ये साइन बन गई, ये नाउन बन गई। नाउन प्रैक्टिस एडजेक्टिव, या नाउन पर्सन, ठीक है, विज्ञान साइंस, ठीक है। आँखों की जो साइंस होती है उसे हम ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, और कोई अगर आँखों से रिलेटेड बात है तो हम ऑप्थेमोलॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है। एन अर्लियर टाइटल फॉर दिस फिजिशियन, और जो अर्लियर टाइटल है, जो अभी का सबसे नया जो टाइटल है, एक जो नाम है फॉर द दिस फिजिशियन, क्या नाम है वो, स्टिल ओकेजनली यूज इन इज ऑक्यूलिस्ट। तो जो ऑक्यूलिस्ट है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट थोड़ा बड़ा शब्द पड़ता था, तो अर्लियर टाइटल जो हो गया इसका हम ऑक्यूलिस्ट भी कहने लगे शॉर्ट में, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट मतलब OCULIST, तो ऑक्यूलिस्ट या ऑप्थेमोलॉजिस्ट बात एक ही है, ऑक्यूलिस्ट या ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ठीक है। तो अर्लियर टाइटल क्या है, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट। फ्रॉम लेटिन ऑक्यूलस, तो अब ये लेटिन वो ग्रीक से है, ऑप्थाल्मोस ग्रीक मतलब आई होती है, लेकिन लेटिन में आई किसको बोलते हैं, ऑक्यूलस को। तो कहीं अगर लिखा जाए ऑक्यूलिस्ट तो समझ जाना ये भी क्या है, आँखों से रिलेटेड एक्सपर्ट है, या ऑप्थामोलॉजिस्ट वो भी आँखों से रिलेटेड एक्सपर्ट है। जो ऑप्थाल है वो ग्रीक है, जो ऑक्यू है वो लेटिन है, इसलिए थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। फ्रॉम लेटिन ऑक्यूलस, लेटिन का जो ऑक्यूलस वर्ड है उसे आई बोलते हैं। आर रीड रूट ऑन विच द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड आर बिल्ड ऑल्सो बिल्ड, तो ये जो ऑक्यूलस है इस पर और भी बहुत सारे जो वर्ड हैं वो बने हुए हैं। कौन कौन से, जैसे कि ऑक्यूलर, ऑक्यूलर है ये भी बना हुआ है, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर एंड एडजेक्टिव दैट रेफर टू द आई। ऑक्यूलर क्या है, अब जैसे कहा ऑक्यूलर ये एडजेक्टिव है, किसको रेफर करता है, किसको दर्शाता है, आँखों से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसे हम ऑक्यूलर बोल सकते हैं। मोनोकल, अब हमने देखा ओकल है यहाँ पे, ये तो हो गया क्या, ये इससे बना है ऑक्यूलस से, ये ओकल। तो हमने कहा आँखों से रिलेटेड। मोनो, हम जानते हैं मोनो मतलब होता है एक, तो एक आँख को मोनोकल बोलते हैं, ठीक है। तो एक आँख वाले को क्या बोलते हैं, मोनोकल, ठीक है। तो मोनोकल कौन होते हैं, मोनोकल, मोनोकल आ लेंस फॉर वन आई, तो जो एक आँख का लेंस होता है उसे हम मोनोकल बोलते हैं। जैसे कि आपने किसी फिल्म में या किसी नाटक में देखा होगा कि कोई ये एक आँख पे काला काला कुछ लटका रहता है, मतलब बंद होती है, और एक आँख खुली रहती है, तो वो कौन होता है, मोनोकल। एक आँख में वो लगा है और एक आँख में नहीं लगा, ठीक है। आई स्पोर्टेड बाय कैरेक्टर इन ओल्ड मूवीज़,
ओल्ड मूवीज़ में ऐसा होता है, एक कैरेक्टर होता था पहले एक आंख वाला, एज अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश सो कॉल्ड अपर क्लास। तो जो यह किसका सिंबल है, जो ब्रिटिश हैं उनमें जो सो कॉल्ड अपर क्लास होती हैं, जो बड़ी जाति होती हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनमें ये एक सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग ऐसा करते थे। ठीक है, मोनोकल एक लेंस वाला चश्मा पहनते थे। बाइनोक्यूलर, देखो हमने अभी समझ लिया कि ऑक्यूलर मतलब होता है क्या, इस आँख, और बाई मतलब होता है टू। तो जो दो आँखों से हो, दुई आँख ये हो, वो कौन है, बाइनोक्यूलर। जैसे अभी हम अपन हैं बाइनोक्यूलर हैं, अपनी दो आँखें हैं। ठीक है, फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ टू आइस। तो देखिए अब बाइनोक्यूलर किसको भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बाइनोक्यूलर होता है दूरबीन, जो दूरबीन होती है ना उसे हम बाइनोक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी दोनों आँखों से हम उसको ऐसे लगाते हैं। टेलीस्कोप देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप भी होता है, लेकिन उसको हम एक आँख से ऐसे एक आँख में लगा के देखते हैं। इमेजिन कीजिए टेलीस्कोप आपके हाथ में है और एक आँख में ऐसे लगाइए तो दूर का दिखता है, लेकिन बाइनोक्यूलर क्या होता है, दूरबीन होती है जिसमें दोनों आँखों में लगाने का होता है। तो हम दोनों आँखें लगाते हैं और दूर की चीज़ हमें पास दिखाई देती है, हमारी आँखों की क्षमता बढ़ जाती है। तो बाइनोक्यूलर एक तरीके से क्या हो गई, दूरबीन हो गई। ठीक है, टू, बाई मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, एंड स्ट्रेंजली इनफ, ठीक है, इनऑक्यूलेट। अब ये इनऑक्यूलेट क्या है, तो हमने ऑक्यूलर मतलब आँखें, इन मतलब क्या है, तो देखिए हम आगे अब इसको पढ़ेंगे समझने के लिए। तो इनऑक्यूलेट अ वर्ड कॉमनली मिसस्पेल्ड विथ टू एन व्हेन यू आर इनऑक्यूलेटेड अगेंस्ट अ डिसीज एंड आई पंक्चर। ठीक है, आई पंक्चर और होल इज मेड इन योर स्किन थ्रू विच सीरम इज इंजेक्टेड। इनऑक्यूलेट, तो देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, इनऑक्यूलेट मतलब होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हों आपके परिवार में या आपके रिलेशन में या आपके घर में, तो आपने देखा होगा जब वो छोटे होते हैं तो उनकी आंखें आती हैं। ठीक है, तो आंखें आती हैं तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो उनमें सुई डालता है आंखों में, मतलब उनकी हिसाब से कहाँ क्या करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, और वो डालता है, फिर वो उसमें कुछ दवाई डालता है ऐसे, मतलब सुई उसको अच्छा ही तो बोलते हैं कुछ। मेरे घर में तो ऐसा हुआ था, मेरी भांजी को 3-4 बार उसकी निडल डली थी आंखों में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनऑक्यूलेट। उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनऑक्यूलेट, आँखों के अंदर। अ वर्ड कॉमनली मिसस्पेल्ड विथ 2n, ये थोड़ा मिस स्पेल्ड भी हो जाता है, इसको आप स्पेल्ड करना सही से सीख लें। व्हेन यू आर इनऑक्यूलेटेड अगेंस्ट अ डिसीज एंड आई पंक्चर, तो आँखों में जो छेद करने को हम इनऑक्यूलेट बोलते हैं, सिरिंज डालने को इनऑक्यूलेट बोलते हैं। ठीक है, और होल इज़ मेड इन योर स्किन थ्रू विच सीरम इज इंजेक्टेड, जिसमें सीरम डाल दी जाती है, इनऑक्यूलेटेड बोलते हैं। इनऑक्यूलेटेड जैसे कि स्किन में भी हो सकता है, इनऑक्यूलेटेड स्किन में सीरिंज अंदर गई। ठीक है, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इनऑक्यूलेटेड करता है, वो इंजेक्शन लेता है, तो हमारे अंदर वो, ये हमारी स्किन है, इसमें ये सुई डाली, ये अंदर गई, अंदर फिर वो इंजेक्शन को दबा देता है और यहाँ पे ये दवाई हमारे ब्लड में चली जाती है। तो ये उसने क्या किया, इनऑक्यूलेटेड किया, सीरिंज को अंदर ले जाके दवाई को छोड़ दिया, इंजेक्टेड कर दिया। तो इसलिए इसको इंजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये इंजेक्ट करता है जो सीरम है उसको हमारे स्किन के अंदर, इसलिए इसको इंजेक्शन कहते हैं। ठीक, डू नॉट कन्फ्यूज द ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट के साथ कन्फ्यूज ना हो और ऑक्यूलिस्ट के साथ कन्फ्यूज ना हो। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट विथ 2 अदर प्रैक्टिशनर्स हु डील विद द आई, द ऑप्टोमेट्रिस्ट। एक और होता है, कौन होता है, विथ 2 अदर प्रैक्टिशनर्स हु डील विद द आई, द ऑप्टोमेट्रिस्ट। एक होता है जो आँखों से रिलेटेड, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होता है। कौन होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट। मतलब ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट फिजिशियन, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो फिजिशियन नहीं होते। दोस्तों एक तरीके से फिजिशियन भी क्या होते हैं, डॉक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिशियन। जो ब्रिटिश में डॉक्टरों को फिजिशियन बोलते थे, तो एक तरीके से फिजिशियन भी क्या होते हैं, डॉक्टर ही होते हैं। ठीक, तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं ना, वो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन होते डॉक्टर टाइप हैं, लेकिन असल में ये फिजिशियन नहीं होते, एक चिकित्सक वैद्य नहीं होते। ठीक है,
एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी, और ये सर्जरी नहीं करते, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर फिजिशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो ये सर्जरी करेंगे क्यों, नहीं करेंगे, नहीं ये परफॉर्म नहीं करते। और एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, और एडमिनिस्टर ड्रग, और ये दवाई गोली भी नहीं लिखते, जो पर्चा लिखाता है दवाई गोली का वो भी ये नहीं लिखते जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि ये फिजिशियन नहीं होते, फिजिशियन नहीं होते तो सर्जरी नहीं करते, फिजिशियन नहीं होते तो ये ड्रग भी नहीं लिखते, दवाई गोली भी रिकमेंड नहीं करते। दे मेजर, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं विज़न को, आँखों के विज़न को मेजर करते हैं। टेस्ट फॉर ग्लोकोमा, ये ग्लोकोमा का टेस्ट करते हैं, अपनी आँखों में होता है। एंड प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस, और ये जो ग्लासेस हैं कौन सा लेंस लगेगा उनको फिट करते हैं और उनको बताते हैं कि ये वाला लेंस लगेगा। तो आजकल जो ऑप्टिकल्स की शॉप होती हैं, ऑप्टिकल्स, ठीक है, ऑप्टिकल्स, तो वो यहीं से बन के मिला है, ऑक्यूलर से ऑप्टिकल्स। तो वहाँ पे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं ना, वो आपकी आंखों का चेकअप करेंगे, ना तो वो ऑपरेशन कर सकते, ना कोई दवाई लिख सकते, बस आँखों का चेकअप करेंगे कि आपको कितने नंबर का चश्मा बनेगा, क्या बनेगा, फिर उस चश्मे को रिकमेंड करेंगे, फिर उसको फिट करेंगे और आपको रिकमेंड करेंगे या दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो होते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ पे जो मेट है, इसका मतलब है मेजरमेंट, तो जो आँखों का मेजरमेंट करता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। आर नॉट फिजिशियन, यह डॉक्टर नहीं होते, चिकित्सक नहीं होते। एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी, और यह सर्जरी नहीं करते। और एडमिनिस्टर ड्रग्स, और ना तो ये गोली दवाई लिखते। दे मेजर विजन, यह सिर्फ आँखों का विजन मेजर करते हैं, उनका माप करते हैं, कितना दिख रहा है, कितने नंबर का चश्मा बनेगा। इन ऑल टेस्ट फॉर ग्लोकोमा एंड प्रेस्क्राइब एंड फिट ग्लासेस, और ये ग्लासेस को फिट करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। प्रेस्क्राइब मतलब दोस्तों एक तरीके से होता है दोस्तों, देखिए, स्क्राइब मतलब होता है लिखना, प्रेस्क्राइब मतलब पहले लिखना, ठीक है। तो ये मतलब लिखते हैं कि कौन से ग्लास लगेंगे, क्या लगेगा, एक तरीके से रिकमेंड करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ऑप्टिशियन फिल, देखिए ऑप्टिशियन फिल एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थेमोलॉजिस्ट प्रेस्क्रिप्शन। देखिए जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट ने जो प्रेस्क्रिप्शन दिए थे, मतलब जो लिखित में अपने लिए प्रेस्क्रिप्शन, मतलब दोस्तों जैसे कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास गए, उसने हमें जो गोली दवाई लिख दी ना और बता दिया यहाँ पे जाओ, ऐसा ऐसा करो, तो एक तरीके से वो सॉल्यूशन लिख दिया उसने हमारी समस्या का, तो वो प्रेस्क्रिप्शन हो गया, पहले लिखा हुआ। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट का जो प्रेस्क्रिप्शन है, फिर या तो फिर और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन है कि भाई इतने नंबर का चश्मा बनाओ, ये लेंस लगाओ, तो इसको फिट कौन करता है, वो होता है ऑप्टिशियन। इन दोनों की ऑर्डर को फॉलो करता है, इन दोनों का पर्चा जो होता है वो किसके पास लेके जाते हैं, ऑप्टिशियन के। जैसे डॉक्टर का पर्चा किसके पास लेके जाते हैं, मेडिकल वाले जो होते हैं वो हमें वो दवाई दे देते हैं, वैसे ये आँखों का ऑप्टिशियन होता है, उस पर्चे के हिसाब से हमारे चश्मा बना देता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिशियन। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, देखिए प्रेस्क्रिप्शन ग्राइंडिंग लेंसेज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, दे डू नॉट एग्जामिन पेशेंट, ये जो पेशेंट का कुछ नहीं करते, पेशेंट का कोई टेस्ट नहीं करते, ना तो जो मरीज है उसका टेस्ट करते, ना उसका एग्जामाइन करते, निरीक्षण करते, कुछ नहीं करते। ये सिंपल सा जो उसके पास पर्चा होता है, जो या तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ने लिखा होता है या ऑप्थेमोलॉजिस्ट में लिखा रहता है, उसको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से इसको बना के दे देते हैं। इससे मतलब नहीं है पेशेंट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन दे डू नॉट एग्जामिन पेशेंट। ऑप्टोमेट्रिस्ट कंबाइन ग्रीक ऑप्सिस, तो ऑप्सिस या ऑप्टिकोस मतलब होता है साइट या विजन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ऑप्टिकल। तो जो ऑप्टिकल है ना, ये खुद एक किससे बना है, ऑप्सिस से, ये ऑप्सिस या ऑप्टिक्स से बना है, मतलब साइट या विजन। तो आंखों से रिलेटेड चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल। जैसे ऑप्टिकल ग्लासेस, ठीक है, ऑप्टिकल्स तो मतलब चश्मे, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट कंबाइन ग्रीक ऑप्सिस ऑप्टिकोस साइट और विजन, तो ग्रीक का जो ऑप्सिस या ऑप्टिकोस है वो साइट या विजन को रिकमेंड करता है विथ मेट्रॉन, और किसके साथ, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो हमने कहा ऑप्टो मतलब साइट या विजन, साइट मतलब एक तरीके से आँखें, विजन आँखें मतलब देखना, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्टो मतलब हो गया आँखें या विजन से रिलेटेड, देखने से संबंधित। और मेट्रिस्ट मतलब ये मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, और आईएसटी मतलब स्पेशलिस्ट। तो जो आँखों के विजन का मेजर करता है वो कौन होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है।
तो मेजरमेंट द ऑप्टोमेट्रिस्ट बाय इटमोलॉजी इज वन हु मेजर विजन। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? वन हु मेजर विजन, जो आंखों का माप करता है कितने नंबर का चश्मा लगेगा क्या, तो वो कौन होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। द स्पेशलिटी इज ऑप्टोमेट्री, और उसकी इस स्पेशलिटी को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टोमेट्री की। उसने क्या किया है? ऑप्टोमेट्री किया है, इसलिए वो कौन बन गया? ऑप्टोमेट्रिस्ट बन गया। ठीक है, तो द स्पेशलिस्ट इज ऑप्टोमेट्री। ठीक है, तो ऑप्टोमेट्री। ऑप्टिशियन इज बिल्ट ऑन ऑप्सिस। ऑप्टिशियन किससे बना है? ऑप्सिस, ऑप्सिस या ऑप्टिकोस से, प्लस ईसियन। मैंने आपको बताया था ICIAN कहीं भी मिल जाए इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो कहीं भी ICIAN है तो एक्सपर्ट हो गया। तो ऑप्टिशियन हमने कहा विजन का एक्सपर्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिशियन। इज बिल्ट ऑन ऑप्सिस प्लस आइसियन एक्सपर्ट, द स्पेशलिटी इज ऑप्टिक्स, और इसकी स्पेशलिटी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, अभी ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलेंगे 17 बार तो एक शब्द आ रहा है और ये क्या क्या हो रहा है। अभी एक्सरसाइज करेंगे जब सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक बार एक्सरसाइज में जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ बस वो काल्मली पेशेंटली सुनते जाएं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑप्टोमेट्रिक, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनका आगे की चीज़। तो देखिए इंटरनस, इंटरनस मतलब इनसाइड, मतलब डॉक्टर। ठीक है, गायनी, गायनी मतलब वूमन, तो हमें पता ही है। यहाँ पे कोई भी एक रिलेटेड वर्ड लिखना है जिसमें गायनी का यूज हो। देखिए गायनेकोलॉजी, ठीक है, मिसोगायनी, इस तरीके से कोई भी लिखना है। ठीक है, ऑब्स्ट्रिक्स मतलब होता है मिडवाइफ। देखिए यहाँ पे ये रूट हैं, मतलब जिनका आपने यूज किया है, और ये बीच में उनका मीनिंग है। ये जो है ये इनका मीनिंग है, और ये इनका मीनिंग ये है। तो अगर आप इनका मीनिंग सीख जाएंगे तो कहीं भी ये वर्ड आपको लगे मिलेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ठीक, ये आ जाता है तो हटता ही नहीं है साला। ठीक है, ऑब्स्ट्रिक्स, अभी ऑब्स्ट्रिक क्या होता है? मिडवाइफ। तो यहाँ पे देखिए ऑब्स्ट्रिक्स मिडवाइफ, ठीक है। ओपेडोस मतलब चाइल्ड होता है, पेडोस मतलब चाइल्ड, और ये पेडिस मतलब फूट। इसमें देखिए PAIDOS है, इसमें PEDIS फूट है। एगागोज, एगागोज मतलब होता है लीडिंग या लीडर को हम क्या बोलते हैं? एगागोज। ठीक है, डेमोस प्यूपल, डेमागोग, ठीक है, इस तरीके से पीपल। डेमोज मतलब होता है पीपल, डर्मा मतलब होता है स्किन, तो जे डर्मा हो गया। हाइपोज मतलब अंडर, हाइपोज मतलब अंडर हो गया। ऑप्थामोलोज मतलब आई हो गया। ऑक्यूलस मतलब आई हो गया। मोनोस मतलब वन हो गया। बाई मतलब टू हो गया। पर्सनली भी आप इनको एक बार पढ़ें। ICN मतलब एक्सपर्ट को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि टेक्नीशियन, टेक्नीशियन होता है। ठीक है, जो ICN लगा है मतलब एक्सपर्ट है वो। ठीक है, इस तरीके से। ऑप्सिस ऑप्टिकोस मतलब विजन होता है। ठीक है, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट होता है। तो इन सब का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ना है। इन सब वर्ड का मीनिंग मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। गायनी मतलब वूमन होता है, गायनी मतलब वूमन होता है। ऑब्स्ट्रिक्ट मतलब मिड वाइफ, पेडोस मतलब चाइल्ड होता है, पेडिस मतलब फूट होता है। एगोगोस मतलब लीडिंग या लीडर होता है। डेमोज मतलब प्यूपल होता है। डर्मा मतलब स्किन होता है। हाइपोज मतलब अंडर होता है। ऑप्थाल्मोज मतलब आई होता है। ऑकुलस मतलब आई होता है। मोनोस मतलब वन होता है। बाई मतलब टू होता है। ठीक है, ऐसे आपको ये एक बार पढ़ना है खुद से। अब इनको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इंटर्न, इंटर्न। गायनेकोलॉजी, मैंने आपको बताया आपको गायनेकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं अपनी टंग में। वैसे आप इसको जीनेकोलॉजी, जीनेकोलॉजी पढ़ें, जिनेकोलॉजी, जिनेकोलॉजी। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल, जिनेकोलॉजिकल। ठीक है, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स, 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 ऑब, ठीक है, स्टेट रिक्स, ऑब 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 स्टेट रिक्स। ठीक, ऑब ऑबस्टेट्रिक, ऑबस्टेट्रिक, ऑबस्टेट्रिकल, 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 ऑब्स्टेट्रिकल। देखिए यहाँ पे मैं दोस्तों ऐसे पढ़ता हूँ, ऑब्स्टेट्रिकल, 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 ऑब्स्टेट्रिकल। और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऑबस्टेट्रोकल, ऑबस्टेट्रिकल, 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 ऑबस्टेट्रिकल। ठीक है,
पेडियाट्रिक्स, 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 पेडियाट्रिक, 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 पेडागोगी, पेडागोगी, पेडागोगी। अब इसमें इन्होंने कैसे पढ़ा है, पेडागोजी, पेडागोजी। आप इसको पेडागोजी भी पढ़ सकते हैं। और अगर स्पेलिंग अगर आपको सही लिखना है तो आपने कहा पेडा और ये गोगी, ठीक है, गोगी, ठीक है। तो इसको वैसे पढ़ना है पेडागोजी, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा सही लिखा है इसके लिए हमने पढ़ दिया पेडागोगी, ठीक है। ये गोगी क्योंकि हमें पता है GOGY, इसको हम गोगी ही पढ़ेंगे, गोजी JY हो जाता। तो पेडागोजी या पेडागोगी दोनों में से कोई भी पढ़िए, पेडागोजिकल या पेडागोगिकल या पेडागोजिकल, ठीक है। पेडागोगू, पेडागोग, पेडागोग, पेडागोग या पेडागोग, 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 इसके हिसाब से पेडागोग, इसके हिसाब से पेडागोग, ठीक है। जिससे हम याद रखें गोग, गोग, ये गोगू, ठीक है। इससे हमें ये स्पेलिंग याद रहेगी GUE रहेगा, क्योंकि पेडागोग में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे उन्होंने पढ़ा पेडागोग तो वो क्या करेंगे पेडा और ये गोग, इस तरीके से लिख देंगे पेडागोग। तो हमने पेडागोग, पेडागोग, तो आप कहेंगे पेडागोग, ठीक है, इस तरीके से। एक क्या होगा, डेमागोग या डेमागोग या डेमागोग या डेमागोग या डेमागोगरी, 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 डेमागोगिक, डेमागोगिक, डेमागोगिक या डेमो, कोई अगर ऐसे पढ़ना है तो डेमोगोजिक, डेमोगोजिक, डेमोगोजिक या डेमागोगिक, ठीक। ये तो इनका प्रोनाउंसिएशन होगा। यहाँ पे और आ गया, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको करना है डर्मेटोलॉजी, बोलो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल, हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, टैक्सीडर्मिस, टैक्सीडर्मिस, टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी, पैचीडर्म, पैचीडर्म, डर्मेटिटिस, 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 ऑप्थेमोलॉजी, 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 ऑप्थेमोलॉजिकल, 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 ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर, मोनोकल, 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 बाइनोकुलर, 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 ठीक है। इनॉक्यूलेट, 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 ऑप्टोमेट्रिस्ट, 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 अगर इसको सही पढ़ना है तो ऑप्टोमोस्ट, ऑप्टोमोट्रिस्ट, 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 ऑप्टोमेट्रिस्ट, हम इसको मेट्रिस्ट पढ़ रहे हैं, वो मोटरिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑप्टोमोट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल, ठीक। चलिए अब इनकी कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको हमें पढ़ना है और ध्यान से समझना है। तो हमने कहा गायनेकोलॉजी, ये हम पिछले कम से कम 4 वीडियो से ये गायनेकोलॉजी वर्ड पढ़ रहे हैं कि गायनेकोलॉजी होता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आपको एक्सरसाइज करना है, एक बार एक्सरसाइज खुद से कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके। मैं जब तक ब्रेक ले लेता हूँ, एक लंच आ गया, लंच कर लेता हूँ। तो चलिए गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी क्या होती है हम जानते हैं, ये वुमेन्स की साइंस होती है। तो चलिए हम पहले से पढ़ें। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग गायनेकोलॉजी नहीं, क्योंकि गायनी लिखा है मतलब वुमेन्स रिलेटेड है। स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल नहीं। स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट हमने कहा नहीं। स्टरिंग अप डिस्काउंट अमंग द मासेस नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज नहीं। स्पेशलिटी डीलिंग विथ वुमेन्स डिसीज़ हमने कहा यस, ये होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ तो दोस्तों मम्मी आ गई थी थोड़ा। तो चलिए अब पढ़ते हैं, हम कहें गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी मतलब जो फीमेल से रिलेटेड हो, ठीक है, वुमन या फीमेल। तो हमने कहा पहला नहीं है, स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल नहीं, दूसरा नहीं। सी स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट नहीं, ठीक है, डी भी नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज ई भी नहीं। स्पेशली डीलिंग विद द वुमेन्स डिसीज, तो गायनेकोलॉजी स्पेशलिटी डीलिंग विद द वुमेन्स डिसीज। ऑब्स्ट्रिक्स लिखी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स कौन होता है, स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। हम जानते हैं ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स होते हैं दाई, ठीक है, वो क्या करती है, ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स है ये स्पेशलिटी है, ठीक है। दाई की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, वुमेन्स की जो डिलीवरी होती है, न्यूबॉर्न जो बेबी होती है उनमें हेल्प करती है।
पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स कौन होते हैं? जो पेडोज हम जानते हैं, देखिए अभी हमने देखा ये पेडोज है, पेडोज मतलब चाइल्ड, जो बच्चों का इलाज करते हैं, स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, पेडियाट्रिक्स। पेडागोग, पेडागोग कौन होते हैं? जल्दी बताइए, पेडागॉग कौन होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को हम क्या कहते हैं? पेडागॉग कहते हैं। आजकल देखिए जो टीचिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो नई नई टेक्निक, नई नई मेथड, उसे भी हम पेडागॉग कह सकते हैं, ठीक है। डेमागॉग किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, डेमागॉग किसे कहते हैं? देखिए हम जानते हैं डेमा मतलब प्यूपल, डेमोज मतलब प्यूपल, मास या मास मतलब जनता, एक बहुत बड़ी गैदरिंग, ठीक है। तो डेमागोगरी मतलब स्टिरिंग अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस, ठीक है। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? अब स्किन से रिलेटेड बात है, तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है? देखिए कहाँ पे लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, ये ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज डर्मेटोलॉजी। टैक्सीडर्मी, देखिए जो इकट्ठा करता है या जो एनिमल की स्किन को रखता है, स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, ये टैक्सीडर्मी। तो एक बार आप खुद से मैच करें और फिर देखें कि आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम जानते हैं, देखिए डर्मा मतलब होता है स्किन, और लॉजी मतलब साइंस, तो स्किन की जो साइंस है उसे हम क्या कहते हैं, या स्किन का जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक हमने सही लगाया या नहीं, ठीक। इसमें देखिए हाइपोडर्मिक क्या होते हैं? हाइपोडर्मिक जल्दी बताइए, अंडर द स्किन, हाइपोडर्मिक अंडर द स्किन, हाइपोडर्मिक नीडल, ठीक है। एपिडर्मिक, एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है, क्या होती है? एपिडर्मिस। अरे कहाँ हो गए? हाँ, एपिडर्मिस क्या होती है? अरे यार ये मैच ही नहीं हो रहा। एपिडर्मिस क्या होती है? देखना, एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। पैचीडर्मी क्या होती है? एलिफेंट, पैचीडर्मी एलिफेंट मतलब जो मोटी स्किन के, मोटी चमड़ी के जो जानवर होते हैं उन्हें पैचीडर्म, ठीक है। डर्मेटाइटिस इन स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, किसी भी स्किन का जो इन्फेक्शन है उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं, ये चौथा वाला डर्मेटाइटिस। पांचवा ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जल्दी, आई डॉक्टर, आई डॉक्टर, IST लगाया तो ये पर्सन के लिए आई डॉक्टर। ऑप्टिशियन, वन हु मेजर विजन, तो हम जानते हैं ऑप्टी मतलब ऑप्टिकल्स, ऑप्टिक्स मतलब विजन, और CN मतलब एक्सपर्ट, तो जो आँखों के विजन का एक्सपर्ट हो उसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं। ये तो गलत मैच हो गया, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट होगा, वन हु मेजर विजन, क्योंकि मेट्रो मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, तो जो आँखों का मेजरमेंट करता है वो होता है वन हु मेजर विजन, ऑप्टोमेट्रिस्ट। और ऑप्टिशियन कौन होता है? आई डॉक्टर। ये एक इसमें कम है क्या? रुको, इसमें एक कम है क्या? हमने कहा हाइपोडर्मिक क्या होता है? अंडर द स्किन, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर लेयर, ठीक है। पैचीडर्म एलिफेंट, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट आई डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट वन हु मेजर विजन। अच्छा ये है एक और ऑप्टिशियन लेंस ग्राइंडर, ठीक है। तो ऑप्टिशियन को होते हैं जो लेंस को फिट करते हैं या लेंस को बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट लिखता है ये उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्टिशियन कोई भी हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान भी ऑप्टिशियन हो सकता है, बिना डिग्री के भी आप ऑप्टिशियन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ यस नो है, इनको हम करेंगे। डज अ ट्रीटाइज ऑन ऑब्स्ट्रिक्स डील विद द चाइल्ड, डज अ ट्रीटाइज ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद द चाइल्ड बर्थ, तो हमने कहा यस, ये चाइल्ड बर्थ के साथ ट्रीट करते हैं। डज गायनेकोलॉजी डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमने कहा यस, ठीक है, ये यस पे है। इज पेडियाट्रिक्स कंसर्न विद द डिसीज ऑफ ओल्ड एज, हमने कहा नो, ये तो बच्चों की इससे रिलेटेड हैं। डज पेडागोग रेफर टू टीचिंग, हमने कहा यस, ठीक है, यस पेडागोग रेफर। इज अ पेडागोग एन एक्सपर्ट टीचर, हमने कहा एक्सपर्ट टीचर हैं ये तो ज़रूरी नहीं है, नो, ठीक है। टीचर तो होते हैं पर एक्सपर्ट होते हैं या नहीं होते, ये नो, ठीक है। इज अ डेमागोग इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नहीं है अपने फ़ायदे के लिए बात करते हैं। वेलफेयर मतलब होता है अपन दूसरों के फ़ायदे, दूसरों के कल्याण, खुशी के बारे में बात करना, ये तो अपने मतलब के लिए करते हैं। सातवां, इज़ अ लाइन ऑफ पैचीडर्म, हमने कहा क्या लाइन इसकी जो लायन होता है शेर,
उसकी स्किन मोटी होती है पतली होती है। अब देखो भाई, पास से तो मैंने आज तक लायन की स्किन देखी नहीं है, तो वो मोटी होती है पतली होती है। अब इसमें अपने पता करना पड़ेगा कि यस है या नो है। तो मेरे हिसाब से लायन की स्किन यस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी मोटी तो होना चाहिए। ये गलत भी हो सकता है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि लायन की स्किन पे तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। आठवां, इज द एपिडर्मिस वन हु इज द एपिडर्मिस वन ऑफ द लेयर ऑफ द स्किन। हमने कहा एपिडर्मिस एक लेयर होती है स्किन की, यस, जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। इज डर्मेटाइटिस एन इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द लिम्स, ठीक है, ये हाँ होता है, ठीक है, जो स्किन होती है उसका इन्फ्लेमेशन डर्मेटाइटिस होता है। इज अ टैक्सीडर्मिस्ट एन इन्फ्लेमेशन ऑफ वन ऑफ द लिम्स, हाँ यस। इज अ टैक्सीडर्मिस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, नो, ये तो कोई भी हो सकता है जो स्किन का बिजनेस करता है, मेडिकल स्टूडेंट हो ये पक्का नहीं है। 11वां, इज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, क्या ऑप्थेमोलॉजिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं? हमने कहा यस, ऑप्थेमोलॉजिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको इनको एक बार चेक कर लेना है कि हमने सही मिलाए या नहीं मिलाए हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, पढ़ाने में भी जब पढ़ा के हम थोड़ा थक से जाते हैं तो हम कभी कभी गलत भी लगा देते हैं, तो उस बात को माइंड पर ना लें, आप अपना क्रॉस चेक करते रहें। इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, क्या ऑप्टोमेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं? हमने कहा नहीं, इनके पास मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि ये ना तो सर्जरी करते और ना ही ये मतलब कोई दवाई लिखते। ये सिर्फ सिंपल सा आँखों का नापते हैं, आँखों का विजन देखते हैं कि भाई कितने कितने नंबर का चश्मा बनेगा, एनालिस्ट है। डज एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब ग्लासेस, हमने कहा क्या ऑप्टिशियन ग्लास को बताते हैं? नहीं, ऑप्टिशियन का सिर्फ काम इतना होता है कि ऑप्थेमोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट ने जो लिख के दे दिया कि ये ग्लास लगाओ, तो ऑप्टिशियन उनको बस जो फ्रेम होता है उसमें लगाता है, इसे हम ऑप्टिशियन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार मिला लें, देखिए पहले का यस, दूसरे का यस, तीसरे का नो, तो हमने वही लगाया था। डज पहले का यस, हमने कहा हाँ, दूसरे का भी यस, हमने कहा, तीसरे का हमने नो ही लगाया था, ठीक है। ऐसे आप एक बार इनको चेक कर लेना, जिससे आपको फील हो जाए कि हमने सही लगाए और मुझे भी थोड़ी संतुष्टि मिले, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, तो ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पेडागॉग, थिक्ड स्किन एनिमल पैचीडर्म, ठीक है। ये लाइन वाला चेक कर लें हम थोड़ा यहाँ पे, इसमें ही मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने गलत तो नहीं कर लिया, ठीक है। इज अ लाइन अ पैचीडर्म, अपन ने यस लगाया था, ठीक है। इस लाइन अ पैचीडर्म, आप देखते हैं 7वें का यस है क्या? नहीं, लाइन की ये दोस्तों गलत है। लाइन की जो स्किन होती है वो पतली होती है, मोटी नहीं होती। हाथी, गेंडा, ठीक है, राइनस वो हिप्पोपोटामस जैसी मोटी नहीं होती। लायन की स्किन पतली होती है, ठीक है। कभी करीब से फ़ोटो में आज मैं देखूंगा, उसकी लायन की स्किन पतली होती है, इसलिए इज अ लाइन अ पैचीडर्म नहीं होता है, ठीक है। इसको ज़रूर आप ध्यान से समझ लेना, नहीं आपको याद हो जाए कि लायन की स्किन भैया ने बताया था, मैंने बताया था कि मोटी होती है और मोटी धर दो तो गलत हो जाए। लायन की स्किन पतली होती है शेर की, ठीक, गेंडा मेंढा होते हैं उनकी तुलना में। स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी ऑब्स्टेट्रिक्स, आउटर लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पेडागॉग, थिक स्किन एनिमल पैचीडर्म, ठीक है। स्किन इन्फ्लामेशन डर्मेटाइटिस, ठीक है। वन हु फोमेंट्स पॉलिटिकल डिस्कंटेंट डेमागॉग, वन हु, देखिए फोमेंट मतलब होता है जो पॉलिटिकली किसी को गुमराह करे राजनीतिक तौर पे, और वो उसका फोमेंट हो, उसका एक तरीके से कहते हैं, एक तरीके से उसका फॉन्ट हो। फॉन्ट मतलब फेस, जिस तरीके से मान लो यूपी में, मान लो अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई पार्टी का नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे वो कोई भी है, तो वो अगर गुमराह कर रहे हैं तो एक तरीके से वो डिसकंटेंट ऑफ पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल डिसकंटेंट कर रहे हैं लोगों को चुनाव जीतने के लिए, ठीक है, तो उन्हें फोमेंट कहेंगे, ठीक है। डेमागोग है वो, ठीक है। वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट ऑप्टिशियन, ठीक है। ऑप्टिशियन हमेशा चश्मे मस्मे की जो दुकान होती है, वो मतलब जो आँखों से रिलेटेड लेंस चश्मे बेचते हैं वो ऑप्टिशियन होते हैं, ठीक है। ये जो नहीं, ये काले ब्लैक चश्मे नहीं, ये मतलब जो आँखों से रिलेटेड चश्मे बेचते हैं वो ऑप्टिशियन होते हैं, ठीक है, सेल करते हैं उनको। मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज
अप्रेंटिसशिप, तो ये जो मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं वो आगे चल के क्या बनते हैं, डॉक्टर। तो इंटर्निस्ट, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, इंटर्निस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसीज, तो पेडिट्रिशियन, ठीक है, या पेडिट्रिक अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो। 10वां, प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिंग अप पॉलिटिकली डिससेटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सन गेन। देखिए यहाँ पे हमें बताना है प्रैक्टिस, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या बताया था, बन हु मतलब यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की गई, व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ होएगा डेमागोगी। तो डेमागोगी मतलब लास्ट में ये वाला GOGUE, डेमागोगी, ठीक है। यहाँ पे वही बात यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ गई प्रैक्टिस ऑफ, वही उन मतलब लोगों को गुमराह करने की प्रैक्टिस क्या है, तो डेमागोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनका अंतर यहाँ पे नीचे आंसर दिए हैं उनमें देख सकते हैं, एक बार इनको लिखना है, यहाँ पे लिखाता नहीं है, नहीं मैं आपको, डेमागोग, ठीक, ऐसा लिखाएगा G/, ठीक है, डेमागोजी, ठीक है, डेमागोगी, ठीक है। वन हु स्टफ द स्किन ऑफ एनिमल, टैक्सीडर्मिक, ठीक है, टैक्सीडर्मिस्ट भी कह सकते हैं हम इसको, या टैक्सीडर्मिक। अनोदर टाइटल फॉर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑक्यूलर भी कह सकते हैं हम इसको, अनोदर टाइटल ऑफ जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें ऑक्यूलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अनोदर टाइटल फॉर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यहाँ पे IST है तो नाउन बताना पड़ेगा, तो हम कह देंगे ऑक्यूलिस्ट, ठीक है। ये भी एक तरीके से एक्सपर्ट होते हैं आँखों के। अनोदर नेम है ऑप्थेमोलॉजिस्ट कह लो चाहे ऑक्यूलिस्ट कह लो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट, गायनेकोलॉजी, मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिसीज ऑफ द आई, ऑप्थेमोलॉजी, ठीक है। वन लेंस आई ग्लास, वन लेंस मोनोकल, ठीक है। और पर्टेनिंग, वन लेंस आई ग्लास मतलब एक आँख में ग्लास हो एक में ना हो तो मोनोकल। पर्टेनिंग टू द आई, ऑक्यूलर जो होता है आई को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वन हु मेजर विजन, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये यहाँ पे ये आंसर हैं सारे, आप एक बार चेक करें और इनको बगैर देखे नहीं तो इनको ये देख के ज़रूर एक बार भरें, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स, एपिडर्मिस, पेडागोग, पैचीडर्म, डर्मेटोसिस, डेमागोग, देखिए मैंने बताया था GOGUE वाला आएगा, और यहाँ पे ये डेमागोग एक जगह और आया था, देखिए डेमागोगरी आएगा वहाँ पे, ठीक। तो डेमागोग, ऑप्टिशियन, इंटर्न या इंटर्न पेडियाट्रिक्स, डेमागोगरी, टैक्सीडर्मिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, गायनेकोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, मोनोकल, ऑक्यूलर, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो एक बार आप खुद से इनको ज़रूर भरना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं खुद भरवाऊंगा इनको, अभी मैं ऐसा मोटा मोटा आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सेशन 5 ख़त्म हो चुका है, सेशन 6 पढ़ेंगे बहुत मज़े से। आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे सेशन 6 के साथ। अब हम जानेंगे ये जो वर्ड थे जैसे ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है, और जो आज हमने जो जितने भी वर्ड पढ़े ये कहाँ से बने, इनको देख कर ही हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो और नए भी कुछ नए वर्ड होंगे, कुछ नए वर्ड जानेंगे हम वो कहाँ से बने। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।